नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आरएमएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं tan थीटा, cos थीटा, cot थीटा, sec थीटा जितने भी कल मैंने फार्मूले बताए थे उस पर हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे आपको tan थीटा, पहला मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि tan थीटा बराबर 5/12, तो हमें बताना क्या है sec थीटा और sec थीटा प्लस cosec थीटा। ऐसे ही हमें tan थीटा से हम sin थीटा, cos थीटा, tan sec, cosec और कैसे निकाल पाएंगे इसके लिए एक ट्रिक देखेंगे, ट्रिक के साथ सीखेंगे। जैसे ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लिया ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। एक चीज ध्यान रखना है कि आपको 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। और अगर मान लिया आपसे ये एंगल है थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है यानी कि ये वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जो चीज, जो एंगल से आपसे नहीं पूछा जाएगा वो आपसे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब इसके लिए एक ट्रिक मैं बताता हूं कि कैसे आप लोग कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया पी बी पी अपान एच एच बी, इसके लिए हम लोग कहते हैं पाकिस्तान। अब भाई हम खिलाफ का नाम ही लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान पे हम बोलते हैं पाकिस्तान बहुत परेशान है, भी वैसे ही पाकिस्तान बहुत परेशान, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, हिंदुस्तान हरा भरा यानी कि एच से हिंदुस्तान, हरा का मतलब हिंदुस्तान, बी का मतलब भरा यानी कि भर, और पी का मतलब दो। या अब इसका मतलब हम यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ से हमको क्या दिया है, tan थीटा बराबर 5/12 यानी कि अब tan थीटा। अब यहाँ पर और एक बात और ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग लगाएंगे, इसमें पहचान कैसे पाएंगे कि sin थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, tan क्या है, ऐसे। तो ये वाली जो होती है, ये होती है sin, ये होती है cos, ये होती है tan। अब एक बात आपको पता होगा कि tan का अपोजिट क्या होता है, cot, यानी इसके उसमें ये tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस, और अगर cot थीटा के हिसाब से बोले तो cot थीटा बराबर बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब sin cos tan cot sec और cosec, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। जैसे अब tan थीटा बराबर, अब हम लोग इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। अब इससे सारी वैल्यू हम लोग सीख लेंगे एक साथ में। tan थीटा बराबर 5/12 यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बेस परपेंडिकुलर कितना हुआ, 5, यानी कि मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 5। ठीक, बेस यानी कि आपका बेस कितना है, 12 है, तो 12 कितना हो जाएगा, ये अगर देखा जाए तो जो लोग टेबलेट के रूल फॉलो करते हैं, जानते हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा, ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, 13। अब हम लोग 13 आया कहां से ये सीखेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस यानी कि एच हमें पता नहीं है तो इसको एज इट इज रहने दूंगा, और बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। यहां से मैं सीखूंगा तो कितना हो जाएगा, 144 प्लस 25, ये आपका हो जाएगा 169। और आपको ये पता होगा कि 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, यानी कि 169 का जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हमें 13 पता चल गए। अब हमें यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो अभी वहां पे एक है, हम सभी का बताते हैं। जैसे मान लिया मुझे साइन थीटा बताना है, साइन थीटा बताना है तो क्या करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर यहां से देखें P अपान एच, P मतलब क्या, 5, H का मतलब 13, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/13। क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी समझ में आ गया होगा आपको। अब cos थीटा, cos थीटा का देखें तो cos कितना क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस यानी 12/13। यहां से एक बार लगाएंगे आप, एक ही क्लास में सारी चीजें आपको आ जाएंगी। अब
tan थीटा 5/12 दिया भी था और निकल गया। अब आप क्या करेंगे, sin cos tan cot थीटा, cot थीटा है तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस कितना है आपका 12 और परपेंडिकुलर मतलब 5। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अब 12/5 ये ठीक है, 12/5 आपका क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज आप लोगों को मैंने कल सिखाया था फॉर्मूले के तौर पे, कॉट थीटा बराबर, मैं यहां लिख दूं समझ में आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यह सिखाया था आपको, देखें आ रहा है वीडियो में कि नहीं। हाँ ठीक है आ रहा है, यानी कि कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहां से अप्लाई कर दीजिए। अब कॉस थीटा कितनी वैल्यू थी 12/13, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 5/13। अब हम लोग कैसे वो 12/5, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो ऐसे भी करेंगे तो 12/13 तो था ही, और ये 5 इसके पास और ये कहां पे 13, तो 13 कैंसिल, यानी 12/5 12/5। इस तरीके से हम, ये नहीं करना पड़ेगा, जिसको बेसिक से समझना है वो देख सकता है, इसको जो मैंने बताया था cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा उससे अप्लाई करेगा तब भी 12/5 आ जाएगा, और अगर डायरेक्ट आप पता है तो 12/5। इसी तरीके से sec थीटा, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया sec थीटा का है, लेकिन मैं सारा बता दे रहा हूं कि इसी तरीके से आपको निकालना होगा। sec थीटा का करेंगे तो sec थीटा का क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि कितना होगा 13/12, हाँ 13/12 13/12। अब आपको सेक और कोसेक, और इसी को अगर निकालना हो सेक थीटा को, सेक थीटा बराबर एक वैल्यू मैंने थोड़ा मैं बता दे रहा हूं जो कि आपको बहुत लाभकारी होगा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं यहां करूं sec थीटा अपन cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी थी 12/13, तो 1/12 करेंगे तो ये उलट जाएगा तो 13/12 भी आ जाएगा, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक, और एक अगर sec थीटा बताया हूं तो एक और देख लीजिए, ये सारे फार्मूले याद रखिएगा। अब यहां पे मुझे cosec थीटा बताना है, तो cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, तो ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा कि कैसे होता है। अभी इसको बताने के बाद इसका और बता देंगे कि 1 कैसे आएगा, अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल यहां देख रहे हैं sec थीटा बराबर 13/12। अब हमारे पास क्या बचा cosec थीटा, cosec थीटा, cosec थीटा बराबर क्या होता है h/p, h का मतलब 13 और p का मतलब 5, यानी कि 13/p, यानी कि हाँ 13/5। अब अगर हम यहां देखें cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी 5/13 अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे आप। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो पूछा गया था उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी वैल्यूज पता कर लिया, सीख लिया कि कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी। तो अब आपका सारी वैल्यू पता हो गई। अब हमसे पूछा था tan थीटा बराबर 5/12, तो बताना था sec थीटा और sec थीटा प्लस cosec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू हमें क्या पता चल गई, वो देखने से पता चल जा रही है 13/12, 13/12। हाँ अब सही है, cosec थीटा नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने थोड़ा, तो अब आपको समझ में आ रहा है, और 13/5, तो अब sec थीटा की वैल्यू सीधे सीधे पता चल गई 13/12 आ रही है, और sec थीटा प्लस cosec थीटा भी बताना है, तो sec थीटा प्लस cosec थीटा भी बताना है, तो sec थीटा कितना आ जाएगा आपका, अगर अब ये लोग ये चीज समझ गए होंगे आप, इसको मैं इरेज कर दूं तब बताऊं। सारी वैल्यू पता हो गई तो हमको जरूरत ही नहीं है, अब इसको इरेज कर देते हैं।
और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन था। चलो अब देखते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना है, सेक थीटा वैल्यू कितनी आई 13/12, 13/12 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आई 13/5, 13/5। अब हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम है, तो जब न्यूमरेटर सेम होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप दो तरीके से कर सकते हो, पहले 12 और 5 का क्या करो, डिनोमिनेटर क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 12 और 5 का एलसीएम कितना होता है 60, 60 हो जाएगा। अब 60 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो फिर 60 लाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर डिनोमिनेटर में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 60 आएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 12 से करेंगे तो कितना, ये कितना हो जाएगा, ये 35 तो 65 अपॉन 60 प्लस 13 12 या तो नहीं पता, अगर मान ली 13 12 डायरेक्ट नहीं पता है तो आप कर सकते हैं 13 2 या कितना होता है 26, कितना कैरी हुआ 2, और 13 1 13 और 2 15, यानी कि 156, 13 2 26 और 13 1 9 13 और 2 15, 156 और 60 यहाँ रहेगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 60 एक साथ लिख देंगे और 65 प्लस 156 एक साथ लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 और 5 कितना 11, और 6 5 11 और 1 12, एक था यहाँ पे और एक आपका 221/60, ठीक है। अब ये ऑड आ रहा है, ये इवन आ रहा है, 3 से अगर कैंसिल हो रहा होता तो आ जाता, नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं। आपको ये फॉर्म पता चल गया, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 221/60, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन चले, ठीक है। तो ये आप उतार लीजिए, उम्मीद है उतार नोट कर लिए होंगे। अब इसको मैं इस सभी की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एक बार नोट कर लेंगे। ये हो गया आपका, ये सब हटा देते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया डन, इसको भी रेस कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं इरेज करते हैं, ये रहेगा, ये प्रूव्ड। यानी कि अब सेकंड क्वेश्चन था cot थीटा बराबर 12/5, हमें प्रूव करना है, प्रूव करने का हिंदी होती है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर बी। तो तरीका मुझे वही करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर tan हमें दो ही साइड का पता चल पाया है 12/5 है, तो अगर हम ट्रिपलेट के रूप से देखें तो फिर अगर एक 12 है 5 है तो तीसरा क्या बनेगा 13 बनेगा। अभी मैंने हम लोगों ने देख लिया, आओ फटाक से देख लेते हैं एक बार, छोटा सा ऐसा cot थीटा बनाया है। तो cot थीटा बराबर, ये तो हमेशा ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो अब यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, अगर मैं बेस इसको मानूं और परपेंडिकुलर इसको मानूं तो बेस आपका कितना दे रखा है 12, ये 12 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 है तो 12 5, अभी इसी का तो हम लोगों ने निकाला था 13, ठीक है। अब इसको आप मानना चाहो तो ए और बी सी मान लो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो cot थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस आपका कितना है 12 और परपेंडिकुलर है आपका 5, हाइपोटेनस आपका 13, यानी कि 12/5, ये आपको पता चल गया। अब हमें निकालना है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब
आइए टेन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर बी की वैल्यू देखूं, मतलब बी का कहने का सेंस होगा कि यहां से देखिए पी अपान बी, हाँ परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 5, लेकिन ये उस कंडीशन में बनाएगा, अब बी के फॉर्म में दे रखा है, आपको बी निकालना है, तो बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी के लिए आपको एक राइट एंगल मत मानिए, फिर इसको बीच नहीं उसको मान लीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, ए इसको मानो, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो, तो थीटा में सी 90 डिग्री बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें बी की बात कर रहा है, यानी कि हमें एंगल बी पूछ रहा है, तो एंगल जब बी पूछ रहा होता है तो बी के लिए जो बी के सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। बी के सामने वाली जो साइड होती है, मतलब जो एंगल पूछा जाता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो यानी कि टेन स्क्वायर बी, अगर हमें टेन स्क्वायर बी की बताना है तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी 5/12, 12/5, टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब ये ध्यान रखना कॉट थीटा बराबर 12/5 है, तो टेन थीटा अपोजिट ही होता है, तो ये आप सीख लेंगे अभी, 5/12 हो जाएगा, माइनस माइनस लगा दीजिए, साइन स्क्वायर भी, तो साइन स्क्वायर भी, तो साइन कितना होता है पी अपान एच, तो पी कितना है आपका 5 ही, और एच कितना है 13, तो 5/13 का 5/13 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जब 5/13 का होल स्क्वायर होगा तो पहले हम इसको ये एक और काम करिएगा, ये LHS मान लीजिएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS यानी कि राइट हैंड साइड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ये RHS, यही हमको लाना है, मतलब इसको सॉल्व करूँ कि ये आ जाए या इन दोनों को सॉल्व करूँ इक्वल आ जाए, ऐसा कुछ करना होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/144 माइनस 25/169, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लो, इसका अगर एक काम और करना है कि 144 169 का एलसीएम लेने में आपको काफी टाइम लगेगा, तो एक काम कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हो, और इनका एलसीएम यानी आपस में मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये सेम था नहीं इसलिए ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 169 माइनस जो साइन रहेगा वो रखना है आपको, ये नहीं भूलना है, 144 इंटू 169, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेटर इधर अभी करूंगा ना तो यहां से मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब इसका करो 25 को 169 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25 9 225, 225 का 5 कैरी है 2 22, 25 का 150, 25 का 150 और 22 72 72, यानी 72 का 2 कैरी कितना है 7, 25 से 25 और 7 32, यानी कि 3225 माइनस 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10, 110 का 0 कैरी 11, 25 से 25 और 11 36, ये एज इट इज आप रहने दीजिए क्योंकि यहां से कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और नुकसान भी होगा। 3225 से 3600 नहीं, कुछ गलत हुआ है, आया क्या 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110, 25 से 25 और 11 36, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती की होगी, तो पच्चीस 9 225 का 5 कैरी आया 22, 25 का 150 और 22 72 का 2 कैरी आया 17, 172 हुआ ना, हाँ 17 और 25 से 25 और 17। एक काम करो, छोड़ो, सबसे आसान तरीका, एक कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, सबसे आसान तरीका, इसको छोड़ो, इसको एक काम करो, सबसे आसान तरीका क्या कर सकते हैं, इसमें करना तो पड़ेगा लेकिन आप 25 कॉमन ले लीजिए, यहाँ दोनों में 25 है ना, कॉमन ले लीजिए, 160 माइनस 144 अपान
अब आप इसको 144 इंटू 169 लिखा रहने दीजिए, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दूं तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 2, माने यानी कि 25 इंटू 25 अपान 144 इंटू 169। ये आपका आ गया LHS, ये आ गया LHS। इसको रहने दो, मत कैलकुलेशन करिए। अब हम आते हैं RHS पे, RHS पे लेके चलते हैं। तो RHS पे चलेंगे साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सॉरी साइन की पावर 4b। तो साइन की पावर 4b का मतलब साइन की कितनी वैल्यू लिए थे आप, अभी साइन ही लिए थे ना, साइन स्क्वायर यानी कितना 5/13। तो 5/13 का 4 इंटू सेक नहीं वहां नहीं पता तो यहाँ कर लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक यानी h/b। h कितना है 13 और b कितना है 12, स्क्वायर है कर दो। इसको सॉल्व करो, 5 5 5 5 अपान 13 13 13 13 ऊपर 13 13 12 12, यही होना चाहिए। अब बताओ 2 13 2 13 कैंसिल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अब आपके पास कितना बचा, 5 का 4 बार मल्टीप्लाई यानी कि 25 इंटू 25 कर सकता हूं, और अपान 13 इंटू 13 और 13 कितना होता है 169 इंटू 12 और 144, ये आ रहा है। मतलब अब आपका प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो अब आपका क्या निकल जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, कैसे आते हैं, एक चीज ध्यान रखना है कि हो सकता है आपने थोड़ा इसको सॉल्व किया उसके बाद नहीं हो पा रहा है, रोक दीजिए, ऐसे RHS लीजिए, राइट हैंड साइड लीजिए, उसको जहां तक सॉल्व हो सकता है वहां से सॉल्व करिए, इक्वल आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपको लेफ्ट हैंड साइड है और RHS वैल्यू दी गई है तो वो डायरेक्ट आ जाए, तो वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहां तक का मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन बताए थे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, वो मैं बताऊंगा। एक बार इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बताते हैं, आते हैं एंगल वाले पे। नोट कर लिए होंगे, इरेज कर देते हैं। अब कुछ और ट्रिक, कुछ और फार्मूले हैं, उनको बताने के बाद इसको बताएंगे ताकि बाकी तरीके से क्वेश्चन लग जाए। देखिए एक मैंने बताया था, पहले इसको देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसको हम एक और लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमेशा होती है, ये ध्यान रखना है। फिर कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। एक और मैंने शायद बताया था या नहीं बताया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी वैल्यू होती है 1, ये याद रखना है। अब साइन सेक का कॉस का 1 साइन, ऐसे ही टेन थीटा का भी होगा आपका। अगर मान लिया आपसे यहाँ टेन थीटा पूछा जाए तो 1 कॉट थीटा कह सकते हो, या कॉट थीटा पूछा जाए आपसे तो 1
tan थीटा कह सकते हो। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज कर दे, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, इतना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचाइए ताकि वो लोग देखें और उनको ये सुविधा फ्री में मिल सके। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे आप। इरेज करता हूं। एक क्वेश्चन और है, एक कभी जिसे मान लिया cos a माइनस बी, एक ब्रैकेट वाला बताया था ना, तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन होता है जिसको मुझे a और b दोनों वैल्यू अननोन होती हैं, तो उनको फाइंड आउट करना होगा। तो उस तरीके से क्वेश्चन को हम कैसे नोट करेंगे, ये जरा पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। cos a प्लस बी बराबर cos a प्लस बी बराबर मान लिया 1 है, और वही जो है दिया है साइन a माइनस बी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आपका 1/2 है। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, और एक बात ध्यान रखना है, यहां पे लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब तो बताइए कि a और b का मान क्या होगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे cos a प्लस बी के फॉर्म में है, इज इक्वल टू 1/2 है, और एक ये इतना है, तो कैसे लगाएंगे जरा सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूं। जैसे आपसे मैंने कहा, अब एक बार मैं इसके साथ ले लूंगा इसको, दूसरी बार मैं इसको इसके साथ ले लूंगा। ठीक, अगर मैं यहां ये लेता हूं cos a प्लस बी बराबर 1/2, अब आपको ये बताना है कि 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने मेरा पहला वीडियो है, उसको देखिएगा, 5-6 मिनट का है, ज्यादा देर का नहीं है, तो आप उसको देख लीजिएगा, वहां से एंगल पता चल जाएगा। यानी कि cos a प्लस बी जो वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि 1/2 के प्लेस पे इन प्लेस ऑफ 1/2 इज cos 60 डिग्री। अब cos यानी कि a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको लेके चलें, इसको लेके चलता हूं अगर, तो आपका क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब साइन में 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन, और ये ध्यान रखना है, जब आप पहला वीडियो देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, tan, cot, sec, cosec, सब की वैल्यू पता चल जाएगी। अब साइन के में 120 किसकी होती, 1/2 कितना होता है 30 डिग्री की, यानी कि मैं साइन 30 डिग्री पूरा लिखूंगा, यहाँ पे 60 डिग्री लिख लीजिए। अब यानी कि a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। इक्वेशन सेकंड मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक, इक्वेशन सेकंड, अब यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री दिया है। तो अब आप लगा दीजिए। आप देखो ये साइन नंबर वेरिएबल सेम है,
साइन डिफरेंट है, आप चाहें तो यहीं डायरेक्ट कट कर दीजिए। और डायरेक्ट कट करने का मतलब यह होता है कि प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, यानी प्लस करने पर चाहते तो माइनस भी लिख सकते थे। माइनस अगर लिखते तो साइन चेंज हो जाता। तो इसको क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। यानी कि जो आपसे a पूछा गया था तो a बराबर कितना आया 45 डिग्री। यहां कंडीशन भी थी कि एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब A और B लेस 90 से लेस होना चाहिए। लेस होना चाहिए मतलब कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में, ए की वैल्यू पता चल गई। अब ए की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, किसी भी इक्वेशन में रख दो। अब ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, अब ए की वैल्यू अगर किसी में ए में फर्स्ट में रख रहे हो तो इधर वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक मिनट देखें नीचे कहाँ तक आ जाए, देख पहले लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना है, यानी कि 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस, पहले देख लें आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका इरेज कर देते हैं, नोट कर लिए होंगे, नहीं तो बैक करके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपका क्या आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 तो है ही है, और b निकालना है तो 60, और ये b जब ये आएगा इस तरफ तो हो जाएगा -45, तो यानी क्या आएगा 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। तो यहाँ पे a और b बताना था, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद चलते हैं एंगल्स थीटा वाले 90 माइनस थीटा जो कल बताए थे उस पर। तो ये नोट कर लीजिए, ये मैं इरेज करता हूं। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थी एक बार जरूर देखें, लास्ट के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये रामबाण तरीका है आपका, छूटे देख लेंगे तो इस टाइप का अगर एग्जाम में आता है तो आप छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन करके आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक चीज ध्यान रखना था, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब इसका तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था और इसका क्या होता था साइन थीटा होता था, मतलब अपोजिट होता था। ये इसलिए लिखा हूं कि इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा। जैसे और एक बात ध्यान रखना, साइन कॉस अभी जो इससे पहले नोट करवाया हूं तो उसका साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा या 1 कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो उस हिसाब से जैसे मान लिया, और एक बात ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं पहले लिख देते हैं फिर तभी बताते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अब इसको भी नोट हटा दीजिए क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। मान लिया साइन 23 डिग्री, साइन 23 डिग्री अपान कॉस 67 डिग्री, ये मान लिया क्या है क्वेश्चन है। हमें बताना क्या है
कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ये दिया गया है, पर 23, 67 तो दिया नहीं गया, कैसे लगाएंगे आप? तो इसके लिए 90 माइनस थीटा का हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे अब आप बताओ कि साइन 23 डिग्री है, तो साइन 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। बताइए, 90 माइनस 27 करेंगे, 67 करेंगे तो कितना आएगा? 10 से 7 3 और 8 2, हाँ ये आएगा ना, यानी 67 अपान आपका क्या हो जाएगा? cos 67। अब आप बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या, आप लोग बताएं। cos थीटा होता है, यानी कि cos 67 और डिनोमिनेटर में भी वही था cos 67, तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी कट, आंसर क्या आएगा? 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, जो चीज मुझे बताना था एक और बता देते तब बताते हैं, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपान का ले लेते हैं, फिर इनटू वाला बताते हैं। मान लिया दूसरा क्वेश्चन दिया है, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी ले लो, अपने मन में ले लो। मान लिया tan 25 दे रखा है और यहां डिनोमिनेटर में cot 65 दे रखा है, 65 दे रखा है। अब आप बताओ इसको क्या करोगे? tan 90 माइनस थीटा करोगे, तो tan 90 माइनस 25 कितना होता है? 25 लाना है तो क्या करोगे? 65 करोगे। बोलो, अगर डिग्री लगाते हो तो भी ठीक है, नहीं तो लास्ट में आपको लगा देना। अब यहाँ पे tan cot 65। अब आप बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot और 65 भी होता है, डिनोमिनेटर में भी वही होता है। कैंसिल, वैल्यू 1। बस अब एक बात जो मुझे बतानी थी वो अब मैं बता दे रहा हूं कि जब डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड कर लो, सम करने पर अगर 90 आ रहा है तो वैल्यू हमेशा एग्जाम में जो भी आएगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। कितनी बड़ी इक्वेशन क्यों ना हो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये देखना 2 कंडीशन होंगी, उनको कैसे देखेंगे? एक तो एंगल का सम 90 होना चाहिए, दूसरा जो दिया हो वो अपोजिट होना चाहिए। tan का अपोजिट cot होता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे, इरेज कर दे रहा हूं। अब मैं बड़ी इक्वेशन लूंगा और मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लूंगा, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लूंगा। जैसे tan 48 tan 23 डिग्री tan 45 डिग्री tan 67 डिग्री tan 42 डिग्री। इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप कैसे लगाएंगे? अब बताइए आप। देखो सेम तरीका, अब आपको क्या करना है? tan 45 मतलब 45 की वैल्यू आपको पता है। अगर tan 45 की वैल्यू पता है तो फिर ये जब पता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। आगे मुझे कुछ करना नहीं है। अब 48 और कुछ ऐसा है जो 90 बन रहा हो, इसका सम तो नहीं बन रहा है। 48, ये देखो लास्ट में 42 है, तो आप पहले ये देख लो कि 48 और 42 कितना होता है।
48 प्लस 42 आपका हो जाएगा 09, मतलब 90 आपका बन रहा है। अब इन दोनों को एक साथ कर लो और 23 और 67 भी 90 हो रहा होगा। ध्यान दीजिए 7 3 10 6 2 8 1 9, हाँ ठीक बन रहा है। तो आप क्या करोगे, tan 48 tan 42 अभी लिखा रहने दो, tan 45 लिखा रहने दो, क्यों होती है बाद में कर देना। tan 67 इन tan 23। अब आप क्या करोगे, tan 90 माइनस 42 करेंगे, 48 को 90 माइनस 42 पे लिख सकते हैं ना, लिखा रहने दीजिए, और tan 42 लिखा है, tan 45 चलिए कुछ नहीं करना है, tan 67 को आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस 23 और tan 23। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot, और थीटा की जगह क्या है 42, और tan 42 tan 45 tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot कितना 23 और tan 23। ठीक, अब आप बताओ cot 42 ये यानी cot थीटा tan थीटा 1 था 1, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1 बराबर 1। ये हो गया आपका आंसर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। यहाँ मैंने 1 इसलिए अभी दिया नहीं था, एग्जाम में दिया, इसमें दिया था कि tan 45 इतनी की जो वैल्यू है प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि 1 आना चाहिए। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है कि सम 90 होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो tan या कोई भी नंबर कोई भी डिजिट दिया है तो उसका वो अपोजिट आना चाहिए। जैसे tan का कॉट आ रहा था इसलिए 1, tan का कॉट आ रहा था इसलिए 1। ठीक है, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करेंगे। और अगर समझ में आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मुझे समझ में पूरा भरोसा है कि समझ में जरूर आएगा। तो बस यहीं तक, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।